मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट सेहतमंद हैं। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको, हमारे पत्नी बच्चों को और पूरे चैनल परिवार को आज पूरे दिन भर सुरक्षित रखा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। आपने हम सब की सुरक्षा किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हैं। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके लिए हम एक वचन लेकर के आए हैं। दूसरा पत्रस 3:18। आपके मसीह को स्वीकार कर लेने के निर्णय के बाद हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप प्रार्थना पूर्वक एक स्पष्ट बाइबल शिक्षा देने वाली ऐसी स्थानीय मसीही आराधना संगति को ढूंढें जो आपके आत्मिक विकास में सहायक सिद्ध हो, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग ऐसे मसीही कलीसिया, मसीही प्रार्थना सभा को ढूंढें कि उसको ऐसी प्रार्थना सभा को ढूंढें और उसको अच्छी रूप से जांच करें कि उस प्रार्थना सभा का चलाने वाला, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी चाल चलन कैसी है और वह उसकी शिक्षा कैसी है। तो ऐसी संगति को आप ढूंढें जो आपके आत्मिक विकास में सहायक सिद्ध हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप ऐसी कलीसिया को ढूंढेंगे तो आपका विकास हो जाएगा। अगर आप रोगी हैं तो रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप निर्धन हैं तो धनी हो जाएंगे। अगर आपका परिवार शोकित है तो खुशहाल हो जाएगा। मित्रों, परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में आप बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वासी होने के हम एक और वचन को आपको हम बताते हैं। रोमियो के पत्री 10:9। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप जब ऐसी कलीसिया को ढूंढते हैं, आपको ज्ञान मिलता है, तो आप प्रभु पर विश्वास करें, आप प्रभु को अंगीकार करें, अपने मन में, अपने प्राण में विश्वास करें कि उसने मरे हुओं में से हर एक मनुष्यों को जिलाया है। और मित्रों, अगर ऐसा आप सोचेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपका उद्धार करेगा और अवश्य आपको जिलाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम तीसरा वचन आपको बताएंगे। पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुमको परमेश्वर के पुत्र के नाम से, मैं तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ये बातें इसलिए बताया कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए मैं मांगता हूँ जिन लोगों ने प्रभु आप पर विश्वास किया, आपके वचन को ग्रहण किया। प्रभु जी, अनंत जीवन उन लोगों को आप देंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने आज विश्वासी हैं और ये विश्वास के द्वारा लिखे हुए वचन पर चलते हैं, प्रभु जी आप उन्हें अनंत जीवन
का वरदान अवश्य देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, ऐसे विश्वासियों को आप आशीषित करें और उनका उद्धार करें। मैं धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, मैं अब दूसरा वचन बताऊंगा, यूहन्ना की पत्री 5:24। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और वह मृत्यु को पार कर होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर तो यीशु ने कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, भेजे हुए कौन है मित्रों? वो प्रभु का दास जो सेवक का सेवकाई करता है, जिसके आचरण के बारे में आपने जांचा परखा और उसकी संगति में आप जाते हैं। परमेश्वर उसके अगर बात पर आप चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो दंड की आज्ञा नहीं है। आपने जीवन को पार कर लिया है। अगर मृत्यु को पार होकर के जीवन में प्रवेश आप कर चुके हैं। मित्रों, आप पहले मर चुके थे और अब पुनः जब यीशु मसीह से आपने अपना हाथ मिलाया तो आपको पुनर्जीवन यीशु मसीह ने दे दिया है। मित्रों, मैं अब दूसरा वचन बताऊंगा, यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय का 31। ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि आप जब यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे और क्योंकि इसलिए कि यीशु पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपका उद्धार कैसे होगा? आप विश्वास करो यीशु पर कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से आप जीवन पा सकते हैं। अगर आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम प्रकाशित वाक्य 3:20 हम फिर देखते हैं। कहा कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और मेरे साथ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो विश्वास करते हैं और यीशु से प्रेम करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र ख्रिस्ट है जो हमारे लिए हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमको बचाने के लिए आया, हमको चंगा करने के लिए आया, तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह आपको आवाज़ दे रहा है, आपको आपके द्वार पर खटखटाता, आपको बुला रहा है। आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं। अगर सुनकर उसके पास में जाएंगे तो वह आपके साथ में भोजन करेगा और आपसे बातें करेगा। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा ही आप लोग बोलिए। मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के समय अपना निर्णय लीजिए। आप निर्णय लीजिए कि मैं यीशु की आज्ञाओं को मानूंगा क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है। जैसे हम बोलते हैं वैसे आप बोलिए। परमेश्वर के समक्ष यह मानते हुए कि मैं एक पापी हूँ और यह विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे और मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित हो गए, अब मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार करता हूँ और ग्रहण करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं। अगर रोगी हैं तो आज कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है तो यीशु मसीह के नाम से उनका सारा रोग चला जाए और यीशु तेरे के नाम से वो रोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, अगर शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं तो आज शैतानी बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ और शैतानी बंधन से उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने गरीब लोग हैं। अगर गरीब लोग हमारी प्रार्थना में हैं तो आज उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने गरीब हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मैं गरीबी के बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से और उनको गरीबी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।